अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है शोल्डर जॉइंट कैप्सूल एंड सराउंडिंग लिगामेंट्स, टेंडन एंड बुर्सा। आज की वीडियो में हम एक एक स्ट्रक्चर जो शोल्डर जॉइंट को सराउंड करता है उसको हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे पास 11 लिगामेंट्स, 5 बुर्सा और 4 टेंडन्स आते हैं। एक जॉइंट कैप्सूल आता है और ग्लेनोइड लैब्रम आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शोल्डर जॉइंट में 3 बोन्स आती हैं, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। ये 3 बोन्स आपस में ज्वाइन करती हैं लिगामेंट्स के थ्रू। इनके आसपास टेंडन्स गुजरते हैं और मसल्स को मूव करते वक्त फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बुर्सा मौजूद होते हैं। सारे स्ट्रक्चर्स का नाम बताने के बाद मैं आपको शो भी करूँगी सारे स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट 2 बोन्स के दरमियान होता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में। स्कैपुला में आगे की तरफ एंटीरियर साइड पे होता है कोरेकोइड प्रोसेस और पीछे की साइड पे होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो क्लेविकल का वो हिस्सा जो एक्रोमियन के साथ अटैच है वहाँ पे होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट है हमारे पास कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोरेकोइड प्रोसेस आगे की तरफ होता है और एक्रोमियन पीछे की तरफ होता है। तो जब क्लेविकल एक्रोमियन के पास थी तो क्या बन रहा था, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। और जब क्लेविकल गुजरती है कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर से तो क्लेविकल और कोरेकोइड प्रोसेस के बीच में 2 लिगामेंट्स होता है। इन दोनों को कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं मिला के, मगर इनके अपने अपने नाम हैं। एक का नाम है ट्रेपीजॉइड लिगामेंट और दूसरे का नाम है कोनोइड लिगामेंट। तो यहाँ पर 3 लिगामेंट हो चुके हैं। अब क्लेविकल के लिगामेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग उन लिगामेंट्स को पढ़ेंगे जो स्कैपुला के स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, एक्रोमियन पीछे की तरफ होता है और कोरेकोइड प्रोसेस आगे की तरफ होता है, मगर ये दोनों स्कैपुला का ही पार्ट हैं। तो चौथा लिगामेंट जो हम देखने वाले हैं अभी, उसका नाम है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। यानी कोरेकोइड प्रोसेस जो आगे की तरफ होता है और एक्रोमियन प्रोसेस जो पीछे की तरफ होता है, इन दोनों के बीच में भी एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। ये हो गए हैं 4 लिगामेंट्स। 5वां लिगामेंट है सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट। सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट सुपरा स्कैपुलर नॉच भी बनाता है। जब हम डायग्राम में आपको शो करूँगी 3D स्ट्रक्चर में तो आप वहाँ पे देखेंगे। छठा जो लिगामेंट है वो है इन्फीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। आगे की तरफ सुपीरियर पे होता है हमारे पास सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट स्कैपुला का, और पीछे की तरफ इन्फीरियरली हमारे पास होता है इन्फीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। ये हो गए हैं 6 लिगामेंट्स। 7वां लिगामेंट होता है कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और ह्यूमरल हेड के बीच में। उसका नाम है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। 7 लिगामेंट्स हो चुके हैं। अब हम लोग जो लिगामेंट देखने वाले हैं वो होता है ह्यूमरल हेड के पास। उसका नाम है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ ह्यूमरस। ये बेसिकली जो बाइसेप का टेंडन होता है जो शोल्डर जॉइंट के अंदर पास करता है, उसके ऊपर ये लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ ह्यूमरस। 8 लिगामेंट हो चुके हैं, अब सिर्फ 3 रह गए हैं। अब जो ये तीनों लिगामेंट्स हैं ये तीनों ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमरल हेड के दरमियान होते हैं, जो कि इन दोनों को अटैच करते हैं। एक है सुपीरियर ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट जो ऊपर की तरफ पे होगा, एक है मिडिल ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट और एक है इन्फीरियर ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट। ये नाम से ही बता रहे हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। आपको जब मैं डायग्राम शो करूँगी तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 11 लिगामेंट्स। जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी पूरा 3D स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी है ये। अब बढ़ते हैं बुर्सा की तरफ। हमारे पास होते हैं 5 बुर्सा शोल्डर जॉइंट के अराउंड। सबसे पहला जो बुर्सा है वो है कोरेको क्लेविकुलर बुर्सा। जब हमने पीछे देखा था कि जब क्लेविकल कोरेकोइड प्रोसेस के ऊपर से गुजरती है तो जो बीच में उसके लिगामेंट्स होते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि 2 थे, ट्रेपीजॉइड और कोनोइड, इन दोनों के बीच में एक बुर्सा मौजूद होता है छोटा सा, जिसका नाम है कोरेको क्लेविकुलर बुर्सा, क्योंकि कोरेकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में होता है। दूसरा जो बुर्सा है उसका नाम है सब डेल्टोइड बुर्सा, जो कि
डेल्टोइड जो मसल है शोल्डर में उसके नीचे होता है, तभी इसका नाम है सब डेल्टोइड बुर्सा। तीसरा जो बुर्सा है वो है सब एक्रोमियल बुर्सा, जो कि एक्रोमियन प्रोसेस जो है स्कैपुला का उसके नीचे होता है। इजी। एक था कोरेक्वाइड और क्लेविकल के नीचे जो कि आगे की तरफ होता है, और पीछे की तरफ जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसके नीचे हमारे पास होता है सब एक्रोमियल बुर्सा। जो चौथा बुर्सा है वो कोरेक्वाइड के नीचे होता है, उसका नाम है सब कोरेक्वाइड बुर्सा। जो कोरेको क्लेविकुलर बुर्सा था वो क्लेविकल और कोरेक्वाइड के नीचे था, मगर ये जो सब कोरेक्वाइड बुर्सा है वो कोरेक्वाइड प्रोसेस के भी नीचे है। मैं आपको अभी शो करूँगी डायग्राम में। एक जो बुर्सा है वो है सब स्कैपुलरिस मसल, जो कि हमारी कोरेक्वाइड, ये जो सब कोरेक्वाइड बुर्सा है ना, इसके नीचे हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल होता है। उस मसल के जो टेंडन है उसके अंदर, मतलब उसके पीछे होता है सब टेंडिनस बुर्सा ऑफ सब स्कैपुलरिस। तो ये 5 थे बुर्सा। इनके साथ साथ एक शीथ भी होती है जिसका नाम है इंटरट्यूबरकुलर शीथ, इंटरट्यूबरकुलर टेंडन शीथ। ये शीथ बेसिकली जो सब डेल्टोइड बुर्सा है उसके डीप में, मगर बाइसेप टेंडन के सुपरफिशियली होती है, तो इसका नाम है इंटरट्यूबरकुलर टेंडन शीथ। टेंडन जो है ना, यहाँ पे ये बाइसेप ब्रेकियाई मसल के टेंडन की बात हो रही है। तो यहाँ पे बुर्सा भी हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं टेंडन्स की तरफ। टेंडन वो स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल को बोन से अटैच कराते हैं। तो 4 टेंडन होते हैं जो शोल्डर जॉइंट के अराउंड क्रॉस करते हैं। रोटेटर कफ मसल तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सब जानते हैं कि जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर, ये होते हैं रोटेटर कफ मसल्स, जिनकी निमोनिक्स होती है सिट्स, SITS। एस से आता है सबस्कैपुलरिस, एक से क्या कहते हैं आई से आता है इंफ्रास्पाइनेटस, T से आता है टेरिस माइनर, और S से आता है सुप्रास्पाइनेटस। सो उनमें से 3 मसल्स यानी सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस, ये 3 होते हैं शोल्डर जॉइंट के पास। मगर जो टेरिस माइनर है वो शोल्डर जॉइंट के ऊपर से नहीं गुजरता, वो नीचे और पीछे की तरफ होता है, तो इस वजह से वो उसका टेंडन यहाँ पे नहीं है इंक्लूड। मगर सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस, इन तीनों के टेंडन शोल्डर जॉइंट के पास होते हैं, यानी वो सराउंड करते हैं शोल्डर जॉइंट कैप्सूल को। और जो चौथा टेंडन है वो है बाइसेप ब्रेकियाई का। सो ये 4 टेंडन्स से अब हम बढ़ते हैं, 2 और स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे डीप में वो होता है शोल्डर जॉइंट कैप्सूल, जो कि मैं आपको अभी शो करूँगी, और ग्लेनोइड लैब्रम। जो ग्लेनोइड लैब्रम है वो ह्यूमरस हेड और ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर होता है, इनको सराउंड करता है, और इसके भी ऊपर सुपरफिशियली जॉइंट कैप्सूल है जो इन सबको सराउंड करता है। अब चलते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को 3D में देखने के लिए। तो हमारे सामने ये पूरे स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि ये स्कैपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस, ठीक है। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स बता दूं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्कैपुला का, ये वाला हिस्सा जो पीछे है ये है एक्रोमियन, और ये वाला हिस्सा जो है ये है कोरेक्वाइड प्रोसेस, और ये एक क्लेविकल है। तो जब ये एक्रोमियन के साथ लगेगी तब बीच में कोई लिगामेंट आएगा, और ये कोरेक्वाइड प्रोसेस के ऊपर से जब जा रही है तो यहाँ पे 2 लिगामेंट्स आएंगे। ये ह्यूमरस है और ये हमारे पास ग्लेनोइड कैविटी है। तो देखते हैं सारे स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले ये हमारे पास क्लेविकल है, तो ये पीछे वाले हिस्से के साथ यानी एक्रोमियन के साथ अटैच है। तो बीच में जो लिगामेंट है वो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच में। फिर जब क्लेविकल कोरेक्वाइड, ये कोरेक्वाइड प्रोसेस है, इसके ऊपर से जब क्लेविकल गुजरती है तो यहाँ पे आते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि 2 हैं। एक है ट्रेपेजॉइड लिगामेंट ये वाला, और जो इसके पीछे वाला लिगामेंट है ये है कोनोइड लिगामेंट, ठीक है। ये आगे वाला ट्रेपेजॉइड और पीछे वाला कोनोइड। और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में एक बुर्सा है जिसका नाम है कोरेको क्लेविकुलर बुर्सा, क्योंकि ये कोरेक्वाइड प्रोसेस है, ये क्लेविकल है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बुर्सा है, तो इसका नाम क्या हुआ, कोरेको क्लेविकुलर बुर्सा।
तो ये क्लेविकल के स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एक्रोमियन प्रोसेस ये है, ये कोरेकोइड प्रोसेस है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लिगामेंट है ये है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोरेकोइड और एक्रोमियन के बीच में। इसको मैं हाइड कर देती हूँ ताकि बाकी स्ट्रक्चर्स देख सकें। सबसे पहले जो बुर्सा है सुपरफिशियली ये यहाँ पे डेल्टोइड मसल आता है, इस वजह से क्या हुआ सब डेल्टोइड बुर्सा। ओके, इसको मैं हाइड कर देती हूँ। अब जो दूसरा बुर्सा हम देखेंगे वो है एक्रोमियन के नीचे, ये वाला जो बुर्सा है ये सब एक्रोमियल बुर्सा है, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे है। इसको मैं हाइड कर देती हूँ। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है ये कोरेकोइड प्रोसेस है ना, तो इसके नीचे ये वाला बुर्सा, कोरेकोइड के नीचे क्या हुआ सब कोरेकोइड बुर्सा। ओके, इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ। अब हमारे पास क्या है, हम पहले देखते हैं टेंडन्स। ठीक है, यहाँ पे 3 मसल्स के टेंडन्स जाते हैं। पीछे हमारे पास है टेंडन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देती हूँ। ये ऊपर वाला है सुप्रास्पाइनेटस का टेंडन। ठीक है, इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ। और आगे होता है यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल का टेंडन। अब इस सबस्कैपुलरिस मसल के नीचे टेंडन, इसके टेंडन के नीचे एक और बुर्सा है जो है सब टेंडनस बुर्सा और सबस्कैपुलरिस। ओके, क्योंकि टेंडन के नीचे इसके, तो ये क्या हुआ सब टेंडनस बुर्सा ऑफ सबस्कैपुलरिस। इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे स्कैपुला के 2 और लिगामेंट्स हैं। एक ये जो कि स्कैपुला के ऊपर ये जो गैप है ना, बेसिकली इसको कहते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। इसके ऊपर जो लिगामेंट है ये क्या हुआ सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। और इन्फीरियर ट्रांसवर्स कहाँ होगा, ये रहा पीछे इसके, ये आगे की तरफ सुपीरियर पे है और ये पीछे की तरफ इन्फीरियर पे। तो ये क्या हुआ इन्फीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो है कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरल हेड के दरमियान, जो कि है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरल हेड के दरमियान कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है ये, जो कि मैंने आपको बताया था ये ह्यूमरस के पास है, हेड के पास है। तो ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ ह्यूमरस। ओके, जो कि किसके ऊपर है बाइसेप टेंडन है ना, मैं बताती हूँ अभी आगे आपको शो करती हूँ। ये जिस चीज़ के ऊपर है इसको मैं हाइड करती हूँ तो दिखाती हूँ। ये है इंटरट्यूबरकुलर टेंडन शीथ। बेसिकली ये जो शीथ है ये किसको कवर करती है, बाइसेप मसल के टेंडन को। ओके, पहले बाइसेप मसल का टेंडन है, इसके ऊपर शीथ है और उसके ऊपर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, इसको मैं हाइड कर दूँ इन स्ट्रक्चर्स को। फिर हमारे पास आते हैं सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, जो हमें पता है ना ग्लेनोइड कैविटी होती है स्कैपुला में, जो कि जिसके ऊपर ह्यूमरस अटैच है। तो ये ऊपर की साइड पे तो सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट, ये मिडल में है तो ये क्या है मिडल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। और ये नीचे है तो ये क्या हुआ इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। जब इसको भी हम हटा देंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर रह गए हैं वो है कैप्स्यूल। ये है ग्लेनोह्यूमरल कैप्स्यूल। ओके, इसको जब मैं हाइड कर देती हूँ तो अब मैं आपको दिखाऊंगी ग्लेनोइड लैब्रम, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। जब हम लोग ये ह्यूमरस को हाइड करेंगे तो हमें शो होगा ये ग्लेनोइड कैविटी है, इसके अराउंड ग्लेनोइड लैब्रम। ओके, ये ग्लेनोइड लैब्रम है, यूँ ह्यूमरस अटैच होती है, यूँ ग्लेनोइड लैब्रम है और इसके ऊपर फिर ये कैप्स्यूल है, फिर इसके ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये सारा था शोल्डर जॉइंट, कैप्स्यूल, सारे लिगामेंट्स जो कि शोल्डर जॉइंट के पास से गुजरते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आसान लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।